बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं फ्रूटी आइस पॉप। खट्टी मीठी सी ये आइस पॉप है, फुल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ होगी। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही पसंद आएगी। अब आप आसानी के साथ घर में बनाएं, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पर मैंने ले लिया है हाफ के जी करीब फालसा। इसको मैंने धोकर रख लिया है और इसकी जो डंडियाँ वो मैंने निकाल ली हैं। हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया है रेड फूड कलर। ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो मत डालें, लेकिन इससे ये होता है अच्छा सा थोड़ा कलर आ जाता है। 6 टेबल स्पून के करीब शुगर ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ले लिया है मैंने यहाँ पर, और साथ ही मेरे पास है ये एक आइस पॉप मोल्ड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। मज़ेदार सी खट्टी मीठी से हम आइस पॉप बना लेते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हमने जो फालसे लिए हुए हैं हाफ के जी करीब, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर दूंगी ब्लेंडर जग के अंदर। यहाँ पर डाल दिए। अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर पानी। आराम से इसके अंदर ठीक ठाक सी निकल आएंगी, तकरीबन 6 तो आराम से निकल ही आएंगी। इसके साथ ही मैंने डाल दिया 6 टेबल स्पून के करीब शुगर, क्योंकि मैं 6 बना रही हूँ तो मैंने 6 टेबल स्पून ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस अब इसको हमने ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छा सा, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और ये ऐसे ब्लेंड होने के बाद इसकी शक्ल आ गई है, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि 1 अदद बड़ा प्याला लेना है और उसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी, क्योंकि हम आइस पॉप बना रहे हैं तो अगर सीड्स वगैरह आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएं और हमें जो चाहिए लिक्विड इसका, यानी कि जूस, प्योर जो चाहिए जूस, वो हमारा अलग हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से एक छन्नी रख देनी है ताकि हमारा जो है पल्प वो बाकी का बाहर रह जाए और जूस जो है हमें जो चाहिए वो चीज़ नीचे हमारी जो डिश है उसके अंदर आ जाए। ऐसे एक स्पैचुला लेना है और आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि अच्छा सा जो जूस है सारा निकल जाए। देखें यहाँ पे सारा का सारा पल्प रह गया है, सीड्स रह गए यानी कि बीज रह गए और नीचे जूस हमारा आराम से निकल गया होगा। ये मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा जूस हमारे पास फालसे का तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है। बस अब हमने क्या करना है, इसको मैं फिर ब्लेंड करूंगी ब्लेंडर जग के अंदर, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। एक दफ़ा फिर से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। उस टाइम हमने किया था ताकि उसके साथ सीड्स और पल्प दोनों था। अब हम फुल इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड होने के बाद ये शक्ल हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास पूरा प्योर जूस आ गया। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर आपके सामने यूज़ नहीं किया। अब हम मोल्ड के अंदर क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप गैप रखिएगा ताकि जब हम कैप बंद करें तो ये ना हो कि वो बाहर आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा हम गैप रखेंगे। बस इस तरीके से 6 के अंदर मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा देखें बच गया, आराम से 1 गिलास पानी में अच्छी खासी बन जाएंगी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसको क्या करना है, निकाल लेना है। और ये जो ऊपर झाग आ गई है आप इसको भी निकालिएगा, क्योंकि जब ये जम जाएगी ना तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये झाग आप ज़रूर निकालिएगा। और उसके बाद हमने इसको रेफ्रिजरेट कर देना है। ओवरनाइटली आप फ्रीज़र में रख दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त सी आइस पॉप आपके पास हो जाएगी तैयार। ये देखें खूबसूरत और मज़ेदार सी आइस पॉप तैयार हो गई है आपके सामने। अब आप घर में बनाएं और एंजॉय करें ये फ्रूटी फालसा की जो है आइस पॉप, फुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखें आप, मैं दूसरी भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। समर में, गर्मियों में ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सी लगेगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप घर में बनाएं और एंजॉय करें गर्मियों में ये फालसा की आइस पॉप मज़ेदार सी। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर हमने यूज़ नहीं किया। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।